हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ग्रामर सॉल्यूशन। जो मैंने CAPF आपका जो समाधान बैच के जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टेस्ट 5 में मैंने एक ग्रामर पोर्शन दिया था 25 मार्क्स का। उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको बताने के लिए है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये किसी बुक से उठा के पहले ही आंसर जिसका पता हो वैसे क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो मेंस राइटिंग के टाइम एक कंपलसरी इंग्लिश करके एक जो आपका जो एक पेपर होता है उसमें से मैंने उठाए हैं। तो इसके आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंग्लिश कंपलसरी जो पेपर है सिविल सर्विसेज का वो रिपीट होते हैं किसमें, आपके CAPF एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड आई हैव बीन विजिटिंग दिस टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। ये आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में, ठीक है। तो जब भी आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज करना पड़ता है तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टिंग स्पीच। जो भी ये इन्वर्टेड कोमा से पहले जो है ये है आपकी रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग ये है आपकी स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस आएंगे वो देखिए, जो सैड है वो सैड में ही रहेगा। अगर यहाँ पे सैड टू होता तो वो सैड में चेंज हो जाता, बट यहाँ पे सैड है तो यही रहेगा। उसके बाद ओल्ड मैन सैड, कोमा को हटा के आप दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आई है ये है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के हिसाब से आपको कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, ही, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ पे आप ही लिखेंगे। उसके बाद हैव बिन विजिटिंग जो है वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, अगर आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद जो दिस है, जो दिस डिटर्मिनर है, दिस डिटर्मिनर आपका दैट डिटर्मिनर में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो सेंटेंस है इसमें कुछ चेंज करने का है नहीं, तो आपका सेंटेंस बनेगा द ओल्ड मैन सेड दैट ही हैड बिन विजिटिंग दैट टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट इज द बर्डन वॉज टू हैवी फॉर द ओल्ड मैन टू कैरी। अब जो ये है को रिलेटिव कंजंक्शन का आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है। डायरेक्शन आपको ये है कि आपको रिमूव करना है टू। जब भी आप टू रिमूव कर लेंगे उसको किसी तरह से तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है आपको जो इसका मीनिंग है, इसकी जो सेंस है क्वेश्चन की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए कैसे भी करके। तो टू के साथ, टू कंजंक्शन के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो जब भी आप टू हटाएंगे उसके साथ ये इन्फिनिटिव भी हटेगा, राइट। तो आपको देखना है, आपने यहाँ से टू हटा दिया, उसके बाद आप सो कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट। तो ये भी कोरिलेटिव है, सो के साथ हमेशा दैट लगेगा। देखिए द बर्डन वॉज, आपने टू को ड्रॉप कर दिया, वहाँ पे सो का यूज़ किया, सो हैवी। उसके बाद आपको दैट यूज़ करना पड़ेगा जो कि मैंने बताया है। अब जो इट है, जो इट प्रोनाउन किसके लिए आया है, इट प्रोनाउन आया है आपका द बर्डन। द बर्डन जो एक नाउन है और एज अ सब्जेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए हमने इट एज अ इंट्रोडक्टरी यहाँ पे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद जो ये वर्ब है ये आपको पैसिव फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, राइट। तो किस तरह से लिखेंगे आप, दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय द ओल्ड मैन, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इट कैन नॉट बी कैरिड, राइट सेंस जो इसकी रहेगी, इट कैन नॉट बी कैरिड। लिफ्टेड को हटा के आप लिख सकते हैं CARRIED, कैरिड बाय ओल्ड मैन। लिफ्टेड को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट इज अलाउ द पिलग्रिम्स टू पास। डायरेक्शन दी है आपको, राइट इट इन पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव में चेंज करना है। लेकिन कभी भी चेंज करने से पहले एक्टिव टू पैसिव आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। क्या ये असर्टिव है, क्या ये इंटेरोगेटिव है, क्या ये इंपेरेटिव है, राइट। दिस इज इंपेरेटिव, क्योंकि इसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका क्या है, पैसिव फॉर्म में आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा मोस्टली टाइम्स। जैसे लेट, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो आपको दिया होगा एक्टिव सेंटेंस में प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली पैसिव में कन्वर्ट कर देगी। तो इस सेंटेंस में द पिलग्रिम्स तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया। उससे पहले आपको लेट लगाना पड़ेगा, और इसमें वर्ब कौन सी है, अलाउ। अलाउ जो है वो आपकी वर्ब है, राइट। अलाउ आपकी वर्ब है, उसके साथ बी की फॉर्म यूज़ करेंगे और अलाउ को एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, अलाउड टू पास। Fourth is the evil practice will continue if the government does not adopt stringent measures. आपको डायरेक्शन है कि आपको यूज़ करना है अनलेस कंजंक्शन का। अनलेस कंजंक्शन में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी जब भी आप यूज़ करेंगे। इट इज़ अ यूज फॉर कंजंक्शन फॉर वन पर्टिकुलर कंडीशन, और जब अनलेस और अनटिल आप यूज़ करेंगे
उसके साथ उस क्लोज में कभी भी आप नेगेटिव स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, मीनिंग दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ए क्लोज हैविंग टू नेगेटिव मीनिंग। जैसे मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता द इविल प्रैक्टिस विल कंटिन्यू अनलेस द गवर्नमेंट डज नॉट अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स। तो मैं अगर यहाँ पे अनलेस लगा दूँ और मैं अगर डज नॉट ड्रॉप नहीं करूँ तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, जैसे मैंने अनलेस का यूज़ किया तो ये जो स्टेटमेंट है आपको पॉजिटिव रखनी होगी, क्योंकि उस क्लोज में दो नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। तो किस तरह से कर सकते हैं आप, दो ऑप्शन है आपके पास। इधर जो आपकी ये वाली जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज को आप नेगेटिव बनाइए, द ईविल प्रैक्टिस विल नॉट स्टॉप अनलेस द गवर्नमेंट अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स। उसके बाद द ईविल प्रैक्टिस विल कंटिन्यू अनलेस द गवर्नमेंट अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स। तो दोनों तरीके से ठीक है। नेक्स्ट इज ही वॉज अलाउड टू गो सो दैट ही माइट सी हिज एलिंग मदर। आपको यूज करना है इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट कब यूज करते हैं आपको, जब कोई पर्पस शो करना होता है, राइट। इन ऑर्डर दैट ही माइट see his ailing mother, so this is the purpose and this is the action. in order that से पहले जो आप क्लोज यूज करेंगे वो आपकी एक्शन दिखाएगी, और in order that के बाद जो आप लिखेंगे वो पर्पस। और मेनली जो क्लोज होती है in order that के बाद उसमें मॉडल्स आपको मिलेंगे। मॉडल नॉट ओनली माइट बट मे भी मिल सकता है, कैन भी मिल सकता है, कुड भी मिल सकता है, लेकिन एक मॉडल मिलने के इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आपको, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, ही वॉज अलाउड टू गो इन ऑर्डर दैट, सो दैट को आप ड्रॉप कर देंगे, ही वॉज अलाउड टू गो इन ऑर्डर दैट ही माइट सी हिज एलिंग मदर। अब ये एक था आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट था आपका CAPF ग्रामर में। इसमें पूछा है क्या, ही रिमेन्ड टू हिज सीट। अब ग्लूड का मतलब होता है स्टिक, अपनी सीट से चिपके रहना। दूसरा है द प्लेयर वॉज क्राइंग फाउल। एक होता है फाउल FOWL, उसका मतलब होता है बर्ड्स या फिर हैन, जो हम पोल्ट्री में यूज़ करते हैं। उसके बाद द चीफ वॉज डैश ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। एक होता है अप्राइज्ड और होता है अप्रेस्ड। अप्राइज का मतलब है इन्फॉर्म और टेल, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में आप किसी को इन्फॉर्म करेंगे ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव बनेगा। तो चीफ को इन्फॉर्म किया गया अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। नाइन्थ इज ही डैश बिफोर द बॉस। सो ही कावर्ड नहीं होता, कावर्ड जो कि एडजेक्टिव होता है वो बी की फॉर्म के बाद ही आएगा। तो ही कावर्ड मतलब बो डाउन, क्राउच डाउन इन फियर बिफोर द बॉस। 10th is he should lose wear garments in summer। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं। एक होता है लूज ये वाला, एक होता है लॉस ये वाला, तो इसमें से आप ये वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, इसमें आपको 5 वर्ड दिए हैं, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिससे इसका पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग कन्वे हो सके। तो मैंने सेंटेंस तो नहीं बनाया, बट आई हैव गिवन सम द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सेंटेंस आप बना लीजिएगा। नोबल का मतलब होता है हैविंग और शोइंग वेरी फाइन और एडमायरेबल क्वालिटीज। लॉयल का मतलब है गिविंग और शोइंग फर्म एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट। स्टेट का मतलब है एक्सटेंडिंग यूनिफॉर्मली इन वन डायरेक्शन। पार्शियल का मतलब है एग्जिस्टिंग ओनली इन पार्ट्स और फेवरिंग वन साइड इन अ डिस्प्यूट अबाउट द अदर्स। स्टाइल का मतलब है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें यू हैव टू फाइंड आउट एरर इन दिस पर्टिकुलर द क्वेश्चन, और आपको रीराइट करना है, यहीं पे करेक्ट नहीं करना है। जब आपको आंसर जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, आंसर बुकलेट मिलेगी, उसमें आपको पूरा करेक्ट करके रीराइट द सेंटेंस करना है, लेकिन मैंने ऐसा यहाँ पे नहीं किया, तो आप वहाँ पे जरूर करिएगा। पहला जो सेंटेंस है, वन ऑफ द आंसर वॉज रोंग। जो भी आपको कभी भी इस टाइप के पैटर्न के जो क्वेश्चन मिले, तो इसमें है जैसे ऑफ के बाद जो टोटल लिखा होता है, जैसे 3 out of 10 स्टूडेंट, मतलब 10 है टोटल, 3 क्या है उसका पार्ट है, तो वन ऑफ द आंसर। अब इसमें आंसर ही सिंगुलर हो गया, मतलब एक, तो ये मल्टीपल होना चाहिए, तभी नेसेसरी है कि उसका पार्ट होगा। तो इसको मल्टीपल बनाने के लिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए आंसर में आपको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड इज द पिच द टेंट बिसाइड्स द लेक। अब जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है इन एडिशन। इन एडिशन नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पिच किया टेंट को बाय द साइड ऑफ, मतलब लेक के साथ में लगाया, तो ऐसा आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। थर्ड इज द हैन हैड स्टॉप्ड लाइंग एग्स। एक होता है ले, एक वर्ब होती है ले जो कि ट्रांजिटिव होती है, मतलब एक्शन वर्ब होती है। एक वर्ब होती है लाई, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब उसमें एक्शन नहीं होता, उसमें डूअर नहीं होता, समझे। ले वर्ब में हमेशा आपको डूअर की रिक्वायरमेंट होगी, लाई वर्ब में आपकी डूअर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसका मतलब है रिमेन और केप्ट इन ए स्पेसिफाइड स्टेट। लाई का मतलब आई लाई डाउन ऑन फ्लोर, ठीक है, उसमें कोई एक्शन नहीं है। बट ही ले डाउन और ही पुट डाउन द पेन ऑन द फ्लोर और गन ऑन द फ्लोर, उसमें एक्शन है। सो द हेंस हैड स्टॉप्ड लाइंग एग्स।
अब आप इसमें ये वाला यूज़ करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब या फिर ट्रांजिटिव वर्ब वाली वर्ब यूज़ करेंगे। आपको इसमें ट्रांजिटिव वाली यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली। तो इसमें आप लेइंग वाला यूज़ करेंगे। द हेंस हैड स्टॉप्ड लेइंग, लाइंग की जगह लेइंग, राइट। नेक्स्ट इज द मदर सिंग्स अंटिल द चाइल्ड डज नॉट गो टू स्लीप। अभी मैंने बताया था आपको अनलेस और अंटिल का, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है। अनलेस और अंटिल के साथ कोई भी नेगेटिव कंजंक्शन, ये नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ कभी भी आप नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो अंटिल में जो आपको दिख रहा है, दिस इज अंटिल, अंटिल द चाइल्ड डज नॉट गो टू स्लीप, आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो ये ऑलरेडी अंटिल जो आपका कंजंक्शन है नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो द मदर सिंग्स अंटिल द चाइल्ड स्लीप्स, राइट। एंड द लास्ट इज द वुड कटर वॉज फॉलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। एक होता है फॉल, FALL, लाइक दिस, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें एक्शन नहीं है। दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, वो है फेल, FELL एंड FALL। जो आपका फॉल हो गया, एक फेल हो गया। फेल मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें एक्शन है। FALL फॉल में इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें एक्शन नहीं है। तो इसमें देखिए द वुड कटर वॉज फॉलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, पैसिव सिर्फ उसी का बनेगा, उसी वर्ब का बन सकता है जो कि एक्शन वर्ब होती है। जो कि एक्शन वर्ब नहीं है उसका पैसिव कभी नहीं बन सकता। तो फेल का ही पैसिव बन सकता है। जब फेल का पैसिव बन सकता है तो फॉल यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट। तो द वुड कटर वॉज फेलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। देखिए फेल, फेल्ड, फेल्ड, तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और फेलिंग आपको कंटिन्यूस बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, फेलिंग, राइट। और ये भी देखिए, इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे द डॉग फेल द फ्लावर पॉट एंड ब्रोक इट। अब इसमें फेल कौन सा यूज़ करेंगे आप, फेल्ड वाला यूज़ करेंगे, राइट, दिस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब फेल की फेल्ड होती है, ना कि फेल। और दूसरा देखेंगे दे लेट हिम फेल ऑन द ग्राउंड। अब जो फेल है इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, यहाँ पे फॉल लिखना चाहिए आपको, दिस, ये वाला इंट्रांजिटिव वाला, दे लेट हिम फॉल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि लेट के साथ हमेशा आपकी कौन सी वर्ब आती है, बेयर इन्फिनिटिव बेस फॉर्म यूज़ करते हैं आप। सो इस वीडियो में इतना ही था, और क्योंकि ये ग्रामर का सॉल्यूशन था टेस्ट 5 नंबर 5 का, और जितने भी इससे पहले टेस्ट हुए हैं ग्रामर के आपके समाधान कोर्स के अंडर, टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 1 और 2 के अंदर, वो भी हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर आपको उसके लिए देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।